आज हमारे साथ दून वैली के स्टूडेंट्स यूसुफ सिद्दीकी और मोहम्मद अफराज हैं। यूसुफ भाई और अफराज भाई, हमने आपके बारे में दून वैली में बहुत सुना है और आप आज के एक युवा हैं। हम आपसे इस इलेक्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ये जो अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सुना है देवबंद शरीफ का मुसलमान बहुत होशियारी से अपना वोट डालता है, बहुत होशियारी से अपने वोट का इस्तेमाल करता है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनका मुसलमानों का वोट बटा और कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरी पार्टी को हुआ, कहें तो बीजेपी को इसका फायदा हुआ। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में महावीर जैसे महान कलाकार मौजूद हैं। उनकी कलाकारी की वजह से ही मुसलमानों का वोट बटा। उनके झूठे दावों की वजह से, जो उन्होंने दावे करे कि मेरे साथ 25 से 30 हजार हिंदू वोट खड़ा है, उनके इसी दावे की वजह से मुसलमान का वोट बटा। नहीं, आप एक पॉलिटिशियन को कलाकार कैसे कह रहे हैं? कलाकार मैं उनको कलाकार इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने जो बेवकूफ़ बनाया ना मुसलमानों का, जो उन्होंने झूठे दावे करे, उस एक्टिंग की वजह से मैं उनको कलाकार बोल रहा हूँ। और ये कलाकार कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कलाकारी का काम ही किया है। बेवकूफ़ बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। किसी इतनी बड़ी तादाद में किसी का बेवकूफ़ बना दो और इसका फायदा सीधा साधा बीजेपी को गया और उनकी सीट बड़े आराम से निकल गई। अगर ऐसा ना होता तो आज हम अपने क्षेत्र में मुसलमान विधायक बनता हुआ देखते हैं। और मैं इनकी इस कलाकारी की वजह से ही उनका फैन भी हो चुका हूँ। फैन तो इस कलाकारी से हम भी हो चुके हैं। शायद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कलाकार न मिल पाए। सलमान खान और शाहरुख खान तो उनके सामने फेल हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे हिसाब से तो उनको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उनकी एक्टिंग, मैं बता रहा हूँ, उनका कैरियर इसमें बहुत ब्राइट है। मतलब क्या आप एक पॉलिटिशियन को कह रहे हैं कि उनको एक्टिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल, सच में, रियल में ये मजाक की बात नहीं है। इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने करी कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का बेवकूफ़ बना दिया और सीधा फायदा उनको ब्रिजेश को दिया। ये पॉलिटिक्स छोड़ दें इनका। इसमें शायद आगे अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद जो उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, तो मुझे तो लगता है उनको वोट मिलेंगे। इसे देखा जा सकता है कहीं ना कहीं वो माजिद अली साहब दूसरे पार्टी से यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए थे, दूसरे मुसलमान कैंडिडेट, उनको इसका भारी नुकसान बढ़ना पड़ा कि माविया अली यहाँ पे खड़े थे और बहुत वोट काटे हैं उन्होंने मुसलमानों को। मैं आपको बताता हूँ, माजिद अली का नुकसान नहीं है, इसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ है। क्योंकि हम अपने क्षेत्र में चाहते कि मुसलमान विधायक बने और वो बनता है, लेकिन माविया अली को वोट मुसलमान ने इसलिए दी कि क्या मुसलमान चाह रहे थे कि मुसलमान विधायक बने, लेकिन माविया अली की इन बातों पे वो गौर नहीं कर पाए कि वो 25-30 हजार वो हिंदू का वोट बता रहे हैं, वो बता किस उससे रहे। जहां हम देखते कि दलित वोट खड़ा था माजिद अली के साथ, उसको मुसलमानों ने नजरअंदाज किया। और ये शायद मुसलमानों का भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है कि उन्होंने उस पर आदमी भरोसा किया जो कि झूठी कस्में, झूठे दावे कर रहा था, और एक उस आदमी पे विश्वास नहीं किया जिसके पास ऑलरेडी 50 हजार वोट खड़ा था। बस मुसलमान को अपना वोट डालना था और बड़े आराम से अपने क्षेत्र में मुसलमान विधायक देखते। जी, हम ये कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि मुसलमान बेवकूफ़ है। मुसलमान बहुत होशियार है यहाँ का, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने भोलेपन में किसी की दूसरों की बात मान ली, जैसे कि आप कह रहे हैं माविया अली की। मैं मुसलमान को बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ, मुसलमान बहुत अक्लमंद है। मैं तो कह रहा हूँ माविया अली की एक्टिंग को, मैं तो उनकी एक्टिंग को अच्छा बता रहा हूँ। उन्होंने एक्टिंग जो करी है सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से 50 हजार वोट उन्होंने अपनी तरफ खींचने की जो एक्टिंग करी है, हम उसको बयान करना चाह रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की जो जीत हुई है, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार माविया अली ही हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हालत बयां कर रही है। आप खुद देख लीजिए, अगर ऐसा ना होता, वो बेवकूफ़ ना बनाते, तो हम अपने क्षेत्र में मुसलमान विधायक देखते। बिल्कुल, माजिद अली बड़े आराम से जीत गए थे। उन्होंने मुसलमानों का वोट बंटवाया जानबूझकर। उन्हें पता था कि वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने तब भी मुसलमानों का वोट बंटवाकर एक हिंदू सीट यहाँ देवबंद क्षेत्र में बनवाई। सरासर जिम्मेदार माविया अली है। जी, माजिद अली को 70-72 हजार में से लगभग 20-25 हजार मुसलमान के भी वोट मिला हुआ है। अगर उनको माविया अली वाला भी वोट मिल जाता तो कहीं ना कहीं माजिद अली ही यहाँ के विधायक होते। और जैसा कि सब कह रहे हैं कि हमारा अपना कैंडिडेट, आपका अपना कैंडिडेट होता यहाँ पे, और कहीं ना कहीं देवबंद और फिर विकास की राहों में चलता। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि मुसलमान विधायक बने और वो बन भी जाता, लेकिन माविया ने जो झूठी कस्में खाई ना, उज़ुबिल्ला, कि जैसे कोई टॉफ़ी खा रहे हो, इस तरह उन्होंने कस्मों का यूज़ किया मुसलमानों को लुभाने के लिए कि मेरे साथ 25 से 30 हजार वोट हैं। तो ये तो उनकी बहुत गलत बात है कि उन्होंने झूठ बोला और झूठ का फ़ायदा उनको, वो समझ रहे थे कि मुझे वोट मिल जाएंगे ज़्यादा। मुझे लगता है वो जीतने के लिए खड़े थे और उन्होंने ये बहुत गलत किया है। तब भी वो मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाते रहे। उन्होंने वो शायद, मुझे लगे, माजिद के अगेंस्ट खड़े थे, वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़े थे, और वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे। और जो उन्होंने इस इलेक्शन में दिखा दिया कि उन्होंने उनका फायदा कराया है।
आप जी आप ये तो कह रहे हैं कि माविया की ये गलत बात है, उनकी ये गलत बात गिनवा रहे हैं आप, लेकिन उसको तो नहीं भूला जा सकता जो रेलवे रोड उन्होंने बनवाया, जो उन्होंने इतना काम करवाया, जो उन्होंने विकास करवाया देवबंद में। हर देवबंद का जो 50-55 हजार इसको माविया अली को वोट पड़ा है, कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, एक्टिंग की वजह से भी पड़ा है उनकी, लेकिन उन्होंने विकास भी तो करवाया है। देवबंद में काफी विकास हुआ है। काफी पब्लिक है जो 50-55 हजार में से लोग हैं, उनमें से काफी लोग ने हमने बात करी, वो बता रहे थे कि देवबंद में विकास हुआ है। देखिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि विकास, आप बताइएगा विकास इसको ही कहते हैं क्या। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। मैं ये माविया अली के घर का आगे का एरिया देखा होगा आपने। जिस दिन जी जिस दिन बारिश होगी आप उसी दिन यहाँ आकर देखिएगा और मुझे ज़रा फील करके दिखाइएगा जब यहाँ बारिश हो रही है कि आपको कैसा लगेगा। यहाँ कपड़े इतना पानी भर जाता है और कपड़े नपा हो जाते हैं, सारा नाले का पानी बाहर आ जाता है। थोड़ा सा आगे और चलिए बरस तक, उसका तो सही बुरा हाल है। जी बिल्कुल, बारिश होने के 10 घंटे के बाद भी वहाँ पानी नहीं निकलता, इतना बुरा असर हो जाता है वहाँ का। अब बताइए ये अगर ये विकास है तो इसमें तो मैं मावेली की सोच नहीं बदल सकता कि मावेली साहब इसको विकास कहते हैं। आप इधर शाविला पर जाकर देखिए, वहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है। अब अगर इसको विकास कहते हैं तो इसमें मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूँ कि मैं उनकी सोच तो बदल सकता हूँ, लेकिन मेरे नजर से तो ये विकास नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ के कूड़े वगैरह की बातें गिनवा रहे हैं, पानी की बात गिनवा रहे हैं, आप रेलवे रोड को तो नहीं भूल सकते, आप भायला रोड को तो नहीं भूल सकते। वो रोड आजकल चमक चुका है, वो रोड आजकल बहुत विकास की राहों में है, बहुत विकास पाया है रेलवे रोड ने भी। आज देखिए डिवाइडर वगैरह जो बने हैं वहाँ पे, वो लाइट वगैरह लगी है। ठीक है, अब ये बताइए अगर ये काम भी नहीं कराएंगे तो फिर इनका काम क्या है। ये तो सिर्फ नींव है, ये सिर्फ अभी नींव है। विकास बताइए स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, जो गरीब है जिनके यहाँ रोटी नहीं बन पाती उनके लिए क्या किया, उनको काम दिलाने का काम किया। जो सर्दियों में फुटपाथ पर होते हैं उनके लिए क्या किया। विकास हम खाली सड़कों से नहीं कह सकते कि हम विकास हो गया है कि सड़कें 4-5 सड़कें बना के आप कह दोगे भाई मैंने विकास करवाया। जिस दिन आपने सही विकास होता हुआ देख लिया ना, उस दिन आप कहेंगे कि हाँ ये विकास होता है। हम चाहते थे कि एक मुसलमान एमएलए बने, लेकिन माविया अली ने जो लोगों को लुभाने का काम किया है उसमें कामयाब हो चुका है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो वो चाहते थे कि माजिद अली एमएलए ना बने, वो उसमें कामयाब हो चुके हैं और वो उन्होंने अपनी इस एक्टिंग की वजह से बीजेपी को बिल्कुल फायदा पहुंचा चुके हैं। और जो मकसद जो उनका मकसद था इलेक्शन में लड़ने का कि भाई मैं बीजेपी के कैंडिडेट को जिताता हूँ, वो उसमें कामयाब हो चुके हैं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ बहुत। जी हम विकास की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद अफराज साहब आप कुछ बताना चाहेंगे विकास के ऊपर। विकास ये नहीं होता सड़कें बनवाना, विकास खाली इसे नहीं कहते सड़कें बनवा दी 3-4 सड़कें जैसा कि आपने कहा भी। विकास उसे होता है खाने वाले, जिनके पास खाने को नहीं है उन्हें खाना दो, जिनके पास घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, कपड़े दो, घर बनवा के दो, इसे हम विकास कह सकते हैं। जी कोई नहीं, इस बार जो हुआ सो हुआ, इंशाअल्लाह अगली बार मुसलमान जरूर ध्यान रखेगा और अपना वोट का इस्तेमाल बिल्कुल सही करेगा। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं।